खूनी तालाब की कहानी। अजातशत्रु। एक समय की बात है, एक दूर देश के एक गांव में एक भयानक और रहस्यमय तालाब हुआ करता था। वहां के लोग इस तालाब को खूनी तालाब कहा करते थे। इस तालाब के आसपास कई अजीब गरीब और भयानक किस्से सुनने को मिलते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अपने पोते को खूनी तालाब की कहानी सुनाई। यह कहानी वह अपने दादाजी से सुनी थी। खूनी तालाब के पास एक बड़ा पेड़ था जो बड़ा ही पुराना और भयानक लगता था। लोग कहते थे कि वह पेड़ भूतों का घर है। एक रात एक जवान यात्री गांव के पास से गुजर रहा था। उसने सोचा कि वह तालाब के पास थोड़ी देर आराम कर लेगा। जैसे ही उसने तालाब के किनारे बैठा, वह अचानक एक अजीब सी आवाज सुनता है। वह आवाज उस पेड़ से आ रही थी। वह यात्री थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह ने डर का परवाह नहीं किया। फिर कुछ ही समय बाद वह यात्री अपनी आंखों के सामने तालाब का पानी लाल होते देखता है। तालाब का पानी धीरे धीरे खून की तरह लाल होता जा रहा था और यात्री का डर बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगा कि गांव वालों की कहानियां सच हो सकती हैं। अचानक वह पेड़ से एक भयानक हंसी सुनता है और उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजती है। यह तालाब मेरी आत्मा को बंधा हुआ है। जो कोई इसके पानी से पीता है, उसे मेरी दास्तां स्वीकार करनी पड़ती है। यात्री तेजी से उठता है और वहां से भागता है, अपनी जान बचाने की कोई कीमत नहीं छोड़ता। उसकी कहानी गांव में तेजी से फैल गई और लोगों का डर और बढ़ गया। वे तालाब से दूर रहने लगे और उसे शैतानी शक्तियों का स्थान मानने लगे। सालों बीत गए और खूनी तालाब की कहानी एक रहस्यमय किस्सा बन गई। एक दिन एक बहादुर और बुद्धिमान युवा ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाकर गांव वालों के डर को दूर करेगा। उसने अपनी खोज शुरू की और तालाब के आसपास के इलाके में गहरी जांच की। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा और गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। अंततः उसे एक प्राचीन धारणा मिली जो इस रहस्य का हल हो सकती थी। युवा ने पता लगाया कि एक समय की बात है, गांव में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसने तालाब को अपनी काली शक्तियों से अभिशापित कर दिया था। तांत्रिक की मौत हो जाने के बाद भी उसके काले जादू का प्रभाव तालाब पर बना रहा। युवा ने सोचा कि वह उस अभिशाप को तोड़ने की कोई उपाय ढूंढेगा। वह दिन रात लगातार काम करता रहा और अंत में एक ऐसी विधि ढूंढ निकाली जिससे तालाब के अभिशाप को दूर किया जा सकता था। उसने एक शुभ दिन चुनकर गांव वालों को साथ लेकर तालाब की ओर निकला। सभी गांव वाले उस युवा के साथ मिलकर उस विधि का पालन किया। उस दिन तालाब के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। धीरे धीरे जैसे जैसे विधि का पालन होता गया, तालाब का लाल पानी फिर से साफ होते जा रहा था। अंततः जब संपूर्ण विधि पूरी हुई, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे युवा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा करते थे। समय के साथ खूनी तालाब की कहानी गांव की नई पीढ़ियों में एक शिक्षाप्रद किस्सा बनकर रह गई। गांव वाले अब उसे एक आशा का प्रतीक मानते थे और वहां के बच्चे अपने डर और अंधविश्वास को दूर करने के लिए इस कहानी से प्रेरणा लेते थे। खूनी तालाब अब एक सुंदर और स्वच्छ जलाशय बनकर रह गया और गांव वाले इसके आसपास के सुखद दृश्यों का आनंद लेने लगे। उस युवा की वजह से गांव के लोगों का विश्वास वापस आ गया और वे अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए और सत्य के लिए खोजने की कोशिश करनी चाहिए। विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और साहस हमें अपने डर और अंधविश्वासों को परास्त करने में मदद कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखा रही है कि जब हम समस्याओं का सामना करने के लिए संकल्प लेते हैं, तब हम अपनी समुदायों को बदलने और बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। खूनी तालाब की कहानी आज भी गांव के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में दोहराई जाती है। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब इस कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सत्यों को समझते हैं। वे सब एकजुट होकर अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और प्रगतिशील बनाने के लिए काम करते हैं। और इस तरह खूनी तालाब की कहानी के साथ साथ गांव के लोगों की जिंदगी में भी एक नई उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। यह कहानी समय के साथ साथ नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही और अच्छी नैतिकता के मूल्यों को स्थापित करती रही।